जय हिंद साथियों, मैं पंकज दुबे सारथी द सक्सेस क्लब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के सेकंड पार्ट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था सौरमंडल में क्या देखा था कि केवल सूर्य ही से ही हमें क्यों प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है, बाकी तारों से हमें सूर्य और ऊष्मा प्राप्त क्यों नहीं होती। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि सूर्य हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक है तारा है, और बाकी जो तारे होते हैं वह उनकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से हमें केवल सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ही महसूस होता है। अब आगे हमें बात करना है सप्तऋषि के बारे में। सप्तऋषि क्या होता है, तो यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। 7 तारों का समूह कैसा, आपने कभी आकाश की तरफ देखा होगा तो उसमें आपको इस आकार में, इस प्रकार के आकार के 7 तारे दिखे होंगे। ठीक है, ऐसे 3 ऐसे होते हैं और 4 ऐसे होते हैं, जिनको अपन कहते हैं सप्तऋषि। ठीक है, और इन सप्तऋषि की जगह आप यहाँ जब खड़े होकर देखेंगे, यहाँ पृथ्वी पर नीचे खड़े होकर देखेंगे इस साइड, यहाँ देखें आप यहाँ, ठीक है, जैसे आप यहाँ खड़े होकर देखते हैं, जब इस सीध में सीधा आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखता है क्या, ध्रुव तारा। ठीक है, जो दिशा सूचक तारा भी जिसको कहते हैं, ध्रुव तारा दिशा सूचक तारा कहलाता है, जो उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, तो ये सप्तऋषि कहते हैं, जो 7 तारों का इस प्रकार का जो समूह होता है, जिससे जो यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। अर्सा मेजर क्या है, इसकी बात हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। हमने आपको ये बताया है कि हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, ध्रुव तारा एक उत्तरी तारा है जो उत्तर दिशा को बताता है। प्राचीन समय में इसका उपयोग दिशा निर्धारण हेतु किया जाता था। अभी हमने आपको बताया है किस दिशा की तरफ होता है ध्रुव तारा, उत्तर दिशा की तरफ। प्राचीन काल में क्या होता था कि लोग ध्रुव तारे को ही देखकर यह अंदाजा लगाते कि ध्रुव तारा जिस साइड है उस साइड हमारी उत्तर दिशा ही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ग्रहों के बारे में दिया गया है। ग्रहों के बारे में क्या है, हम चर्चा करेंगे। हमने आपको कल बताया था लास्ट वीडियो में कि ग्रह तारे में अंतर क्या होता है। शायद हम ये समझते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है। एक बार और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे ऊपर है तारा और ग्रह। यदि हम सौरमंडल पढ़ते हैं तो ग्रह और तारे के बीच में अंतर होना जरूरी, बहुत हमें समझ में होना चाहिए कि तारे और ग्रह में अंतर क्या होता है, ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारा क्या, उपग्रह। इसके बारे में भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। आप तारे और ग्रह को यदि समझ गए तो आप उपग्रह को अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, तारा क्या होता है, तारे में होता है हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन। तो इसमें क्या होता है, हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, ऊष्मा होती है और ऊष्मा प्लस प्रकाश दोनों प्राप्त होते हैं। कैसे, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, जिस कारण हमें ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। ग्रह में क्या अंतर है, अब कहें कि ये तो आपने तारे की परिभाषा बता दी, फिर ग्रह क्या होता है, तो ग्रह में ना तो ऊष्मा होती है और ना ही प्रकाश होता है। फिर इसके ग्रह के पास ऊष्मा प्रकाश आती कहाँ से है, तो ग्रह के पास ऊष्मा प्रकाश कहाँ से आती है, अपने नजदीकी तारे। जैसे आप कहें पृथ्वी हमारा एक ग्रह है और पृथ्वी पर ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से आता है, तो भाई हमारा जो नजदीकी तारा है सूर्य, उससे हम ऊष्मा और प्रकाश लेते हैं। उपग्रह क्या कहलाता है, उपग्रह के पास भी ना तो ऊष्मा होती है ना प्रकाश होती है, ये भी अपने नज़दीकी तारे से ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण करता है। उपग्रह के फिर हम इसमें अंतर कैसे बताएंगे उपग्रह और ग्रह में, तो जो ग्रह के चक्कर लगाता है वो उपग्रह कहलाता है, और जो तारे के चक्कर लगाता है वो ग्रह है। ग्रह में आपने आपको स्पष्ट कर दिया है कि इसमें ऊष्मा और प्रकाश होता है, इसमें ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है। चलिए हम आगे बात करते हैं ग्रहों के बारे में हमने क्या लिखा है। अब शायद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ग्रह और तारे में और उपग्रह में हम कैसे अंतर पता करें। क्या दिया है, ग्रह कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाश होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बता दिया है। पृथ्वी भी एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। ये भी आपको स्पष्ट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अब आप कहेंगे कि चंद्रमा भी तो चमकता है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। हम अभी पृथ्वी पर खड़े हैं और पृथ्वी से हम चंद्रमा की तरफ देखते हैं तो वो हमें चमकता हुआ प्रतीत देता है। ठीक ऐसे ही इसका यदि हम उल्टा करें, हम चंद्रमा पर पहुंच जाएं और पृथ्वी की तरफ देखें तो पृथ्वी भी हमें चमकती हुई दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा भी प्रकाशित होता है और हमारी पृथ्वी भी प्रकाशित हो रही है। ठीक है, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। फिर नोट में क्या लिखा है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, किससे सब बना है, तो ग्रीक भाषा की प्लैनेटाई से बना है, शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। इसके बाद क्या है, आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक या चट्टानों से बने होते हैं। आंतरिक ग्रह क्या है और बाह्य ग्रह क्या है, हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा है सूर्य,
ये सूर्य है। अब आप कहें आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को हम कैसे समझें, तो ये जो चार सूर्य के नज़दीक के चार ग्रह, इनको हम कहते हैं क्या, इनको कहेंगे हम आंतरिक ग्रह। ये हैं हमारे आंतरिक ग्रह। ठीक है, आपको सीधा सीधा याद रखना है, सूर्य से नज़दीक प्रथम चार ग्रह, इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, जिनमें सबसे पहला हमारा कौन सा है, सबसे पहला हमारा है बुध, नेक्स्ट है हमारा शुक्र, थर्ड नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी और फोर्थ नंबर पे है मंगल। ठीक है, तो सूर्य से नज़दीक वाले प्रथम चार ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, बुध है, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और क्या इसमें लिखा है हमने, सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं या चट्टानों से बने होते हैं। मंगल के बाद आते हैं बृहस्पति। अब ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब कहेंगे क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो क्षुद्र ग्रह जो हैं इन ग्रहों के ही टुकड़े होते हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में बीच में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये बाह्य ग्रह हैं। बाह्य ग्रह में सबसे पहला बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण और लास्ट में आता है हमारा वरुण। ठीक है, यम नाम से भी एक ग्रह होता था, लेकिन उसका दर्जा समाप्त कर दिया गया है, इसकी चर्चा हम आगे आपसे करेंगे। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हो गए हमारे, सूर्य से नजदीक चार प्रथम ग्रह कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह कौन से होते हैं, कि बाह्य ग्रह का कैसे अपन पता करते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रहों के इस साइड जो ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। और ये जो ग्रह हैं ये चट्टानों से बने होते हैं, ये गैसीय होते हैं। इसके बारे में हम आगे आपसे चर्चा कर रहे हैं। अब आप कहेंगे इस बुध की परिक्रमण अवधि क्या है, परिक्रमण अवधि दो होती हैं, अवधियां क्या होती हैं, एक तो होता है परिक्रमण और एक होता है घूर्णन। इसको समझना आपको बेहद जरूरी है। क्या क्या होता है, सबसे पहला है हमारा परिक्रमण, यहां लिखते हैं हम परिक्रमण, और दूसरा यहां लिखते हैं हम क्या, घूर्णन। ठीक है, हमारे टोटल कितने 8 ग्रह हैं, यहां हम लिखते हैं इसको नंबर 1 पे। ठीक है, टोटल हमारे 8 ग्रह, ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, अब इनकी परिक्रमण और घूर्णन अवधि, पहले आप बताने से पहले आप समझ लें परिक्रमण क्या होता है। जैसे हम आपसे कहें घूर्णन क्या होता है, तो घूर्णन मतलब होता है हम सीधी अपनी जगह खड़े हैं और सीधे सीधे यहाँ ऐसे घूमें। ठीक है, अपनी जगह पे एक खड़े खड़े घूम रहे हैं, तो वो कहलाता है घूर्णन। अब परिक्रमण क्या कहलाता है, जैसे हम अपनी जगह पे भी खड़े हों, किसी दूसरे ग्रह के या तारे के चक्कर भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है परिक्रमण। तो घूर्णन अवधि मतलब कितने समय में बुध जो है वह अपने अक्ष पर घूम जाता है, तो कितने समय में यहाँ लिखा है, घूर्णन गति इसकी है 59 दिन। ठीक है, घूर्णन गति इसकी है 59 दिन। और परिक्रमण मतलब ये तारा यानी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है, तो ये है 88 दिन। ठीक है, 88 दिन, ये होता है 59 दिन। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा क्या है, शुक्र। ठीक है, शुक्र है हमारा, शुक्र की परिक्रमण अवधि कितनी है, 255 दिन, और घूर्णन अवधि है हमारी 243 दिन। ठीक है, शुक्र की 255 दिन क्या होती है, परिक्रमण अवधि। घूर्णन कितने दिनों में, 243 दिन में कर लेते हैं। लगभग ऐसा माना जाता है कि इसकी घूर्णन और परिक्रमण अवधि समान ही होती है, मतलब जितने समय में ये अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है उतने ही समय में ये सूर्य का भी चक्कर लगा पाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, पृथ्वी का परिक्रमण अवधि है 365 दिन और घूर्णन अवधि है इसकी 24 दिन। 24 दिन में मतलब घूर्णन करने से क्या होता है, दिन रात होते हैं, परिक्रमण करने से वार्षिक घटना होती है। मतलब यदि एक परिक्रमा जब सूर्य की पृथ्वी पूरा कर लेती है तो वह एक वर्ष कहलाता है, और अपने अक्ष पे जब वह 24 घंटा में घूम जाती है तो एक दिन और रात होता है। ठीक है, इतना अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक और इसमें लिखा है चंद्रमा क्या है, इसका एक उपग्रह है। हमने आपको पहले बता दिया है, ग्रह मतलब जिसके पास उसकी हीटोलाइट नहीं होती है, वह हीटोलाइट अपने नजदीकी तारे से लेता है। उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं, ग्रह क्या होते हैं, अपने नजदीकी तारे के चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो यह है चंद्रमा। ठीक है, क्या चंद्रमा क्या है, तो पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है जो पिंड वह ग्रह है। ठीक है, इसको अपन उपग्रह कहते हैं। इसके बाद है हमारा मंगल की परिक्रमण अवधि है हमारी 687 दिन, और घूर्णन अवधि है इसकी, ये भी 24 घंटे में ही अपने अक्ष पर घूम लेता है। और इसके जो उपग्रह हैं इनकी संख्या है 2, जिसमें नंबर 1 में है फोबोस। ठीक है, और नंबर 2 पर आता है डीमोस। फोबोस और डीमोस ये इसके 2 उपग्रह हैं। उपग्रह मतलब जो मंगल के चक्कर लगाते होंगे वह उपग्रह होंगे मंगल के, जिसमें 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोस और डीमोस। चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं, ये बात हो गई कितनी, ये जो हमारे 4 ग्रह थे। ठीक है, जो हमने ये 4 ग्रह लिखे हुए हैं ये तो हो गए आंतरिक ग्रह। ठीक है, ये हो गए आंतरिक ग्रह, मतलब सूर्य से नजदीक जो 4 ग्रह हैं वो हो गए हमारे आंतरिक ग्रह। अब हम बात करते हैं बाह्य ग्रह के बारे में। इतना आपको सबको क्लियर है।
तो हम आगे बात करते हैं। हम अब बात कर रहे हैं किसके, बाह्य ग्रह के बारे में। तो बाह्य ग्रह हमारे क्या होते हैं? बाह्य ग्रह मतलब ये जैसे हमारा सूर्य है, ये इन चार को छोड़ के ये तो हो गए हमारे आंतरिक ग्रह। इसके बाद बीच में आते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है। इसके बाद जो चार ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये कहलाते हैं बाह्य ग्रह। तो इन बाह्य ग्रहों के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो बाह्य ग्रहों में सबसे पहला कौन सा ग्रह आता है? यहाँ हम क्या लिख रहे थे? यहाँ हमने लिखा था नंबर 1, 2, 3 और 4 करके, ठीक है। यहाँ हम लिख रहे थे परिक्रमण, यहाँ लिख रहे थे हम घूर्णन। तो ऐसे क्या है, बृहस्पति में परिक्रमण अवधि कितनी है? 11 साल 11 महीने, लगभग 12 साल। अपन कह सकते हैं ये सूर्य का चक्कर कितने साल में लगा सकता है? 12 साल में बृहस्पति एक चक्कर लगाता है, ठीक है। और घूर्णन कितने घंटे में कर लेता है? 9 घंटे 56 मिनट में। 9 घंटे 56 मिनट में ये अपने अक्ष पर बृहस्पति ग्रह है जो घूम लेता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, और इसमें उपग्रहों की जो संख्या है वो है 53, ठीक है। 53 इसमें उपग्रह है, मतलब जो बृहस्पति के चक्कर लगाते हैं ऐसे 53 पिंड हैं। इसके बाद क्या है, शनि है। शनि की परिक्रमण अवधि कितनी है हमारी? 29 साल और 5 महीने, ठीक है। 29 साल और 5 महीने। घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में ये कर लेता है। 10 घंटे 40 मिनट में घूर्णन कर लेता है। इसके भी लगभग 53 ग्रह ही माने गए हैं, ये एनसीईआरटी के हिसाब से है। लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह 53 उपग्रह एनसीईआरटी के हिसाब से हैं। और अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के ही हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो आपको शनि ही टिक करना है। तीसरा हमारा है अरुण। अरुण की परिक्रमण अवधि कितनी है? तो ये 84 साल है लगभग, ठीक है। और घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट, ठीक है। 17 घंटे और 14 मिनट में ये अपने अक्ष पर घूम जाता है। और इसकी जो संख्या है उपग्रहों की ये है कितनी? 27, ठीक है। अरुण के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27। लास्ट हमारा आता है वरुण। वरुण की परिक्रमण अवधि 164 साल और ये घूर्णन कर लेता है 16 घंटे 7 मिनट में। और इसके जो उपग्रह हैं इसकी संख्या है 13, ठीक है। तो अरुण के उपग्रहों की संख्या है 27। जो अरुण के जो पिंड चक्कर लगाते हैं वैसे उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27। और 13 उपग्रह किसके हैं? हमारे वरुण के, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको यदि आपको और स्पष्ट करना है तो ये 164 वर्ष में वरुण चक्कर लगा पाता है। किसकी? पृथ्वी की। तो ये इसकी होती है परिक्रमण, पृथ्वी की नहीं, सूर्य के चक्कर 164 बार में सूर्य के चक्कर वरुण लगा पाता है। और सबसे कम 88 दिन में लगा लेता है कौन? बुध, ठीक है। तो यहाँ आपको स्पष्ट होना चाहिए कि ये क्या कारण है कि सबसे ज़्यादा देरी में ये लगा पाता है चक्कर सूर्य के, सबसे कम देरी में ये, ठीक है। तो ये सूर्य के सबसे नज़दीक है इसलिए ये जल्दी घूम लेता है। ये सूर्य से बहुत दूरी पर है इसलिए इसको समय लगता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में नोट में हमने क्या लिखा है इसके बारे में हम आपको बात करते हैं। नोट में लिखा है बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस यानी अरुण के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, ठीक है। ऐसा ही हमारा यदि कहें, ये हमारे जैसे कहें अपन बृहस्पति है तो इसके जो चारों हैं ओर हैं ये है छोटे छोटे छल्ले घूमते रहते हैं। ऐसे किसके पास? बृहस्पति, शनि और यूरेनस यानी अरुण के चारों ओर छल्ले हैं। छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, ठीक है। तो ऐसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के इस प्रकार से छोटी छोटी पट्टियां बनी होती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। आज तक के लिए हमने इतना देखा है। लास्ट में हमने क्या देखा है कि बृहस्पति, शनि और अरुण ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छोटे छोटे छल्ले पाए जाते हैं, असंख्य टुकड़ों के छोटे छोटे छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हमसे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।